वैसे तो देहरादून में कई मंदिर हैं जो अलग अलग देवी देवताओं के हैं, लेकिन बंगाली समाज के लिए कालीबाड़ी मंदिर विशेष है, जो देहरादून के पीपल मंडी में मौजूद है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। शंकर बनर्जी ने बताया कि यह मंदिर उनकी पैतृक संपत्ति की है। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज पश्चिम बंगाल के 24 परगना क्षेत्र से देहरादून आए थे। इस दौरान उन्होंने मकान के साथ साथ यह मंदिर भी बनवाया था। शंकर बनर्जी का कहना है कि बंगाली समुदाय के लिए मां काली का मंदिर बहुत जरूरी है, क्योंकि यह जगधात्री है, महिषासुर दर्नी है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिमा दक्षिण मुखी स्थापित की गई थी। उन्होंने बताया कि यहाँ सिर्फ देहरादून ही नहीं बल्कि दिल्ली और मुंबई से भी लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। पहले से कालीबाड़ी कहा जाता था, आज भी इस नाम से मशहूर है, लेकिन इसका नाम महामाया एवं शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है। वहीं मंदिर के पुजारी पंडित बालकृष्ण शास्त्री ने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है। साल 1789 में यह बनाया गया था। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि विशेष तौर पर नवरात्रि के दौरान मां काली का पूजनीय होता है और जन्माष्टमी पर भी यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। महाशिवरात्रि पर तो भोले के भक्तों का यहाँ तांता लगता है। उन्होंने बताया कि इस मंदिर से जुड़ी कई मान्यता है। यहाँ स्वयंभू शिवलिंग है। मंदिर की नींव रखने वाले के सपने में आया था कि यहाँ शिवलिंग है, जिसे जमीन से बाहर निकाला गया। कालीबाड़ी मंदिर में मां काली के पूजन का यह सही तरीका देखिए। यदि आप या आपके परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, तो आप काली मां के चरणों में श्वेत अबीर अर्पित कीजिए। मान्यता है कि मां काली की कृपा से इससे सेहत में जल्द सुधार होता है। अगर आपके जीवन में विकट परिस्थितियां हैं, तो आप 3 माला माता के बीच लेकर ओम क्रीम 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 हलिम हेम खम स्तोत्र्य क्रीम 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 फट का जाप कीजिए। परिस्थितियों में सुधार होगा। भक्तगण प्रत्येक मंगलवार को इस मंदिर में आटे के 2 मुंह वाले दीपक को जलाते हैं और कालीबाड़ी में स्थापित मां काली को गुड़ का भोग लगा कर अपनी परेशानियां दूर करते हैं। मंदिर पीपल मंडी हनुमान चौक के समीप महामाया काली एवं शिव मंदिर से प्रसिद्ध है। देहरादून के बहुत प्राचीन मंदिरों में से एक मंदिर है। माता का यहाँ पे जब भी नवरात्र होते हैं, माता का पूजन होता है, भक्तजनों का आना जाना होता है। जन्माष्टमी का जो त्यौहार होता है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और एक शक्ति की पीठ के नाम से यहाँ पे ये बहुत प्राचीन मंदिर है। जिसे आप कह सकते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। मतलब हमारे पर दादा लोग यहाँ पर आए थे। 24 परगना एक जगह है कलकत्ता में, वहाँ से यहाँ पर आए थे। मेरी मतलब जो पर दादी उनसे भी जो बड़ी रही होंगी, मतलब ग्रेटेस्ट ग्रैंड मदर जो थी वो 1789 में यहाँ पर आए थे, जो हमें पता है कि 1789 में आए थे। फिर यहाँ पर घर बनाया। अब वो कैसे जो उस टाइम रहा होगा उस हिसाब से बनाया होगा। और ये बहुत लैंड थी हमारी, यहाँ पर भी थी, शेरपुर में ज़मींदारी थी। वो पुराने डॉक्यूमेंट्स में अगर आप कोई सहारनपुर में जाके जो पुराने डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ देखेंगे तो पता चलेगा, रिकॉर्ड्स वहीं पर ही होंगे। और उसके बाद ये रहा कि ये घर के लिए मंदिर बनाया था, क्योंकि आपको मालूम है बंगाली लोग माँ के भक्त होते हैं, देवी के ना। तो काली का तो होता है, पर ये हमारी जगधात्री हैं। ये जिनको आप बोलेंगे क्या बोलते हैं इसे, महिषासुर मर्दनी, तो वो देवी हैं। पर ये ऐसी एक मतलब प्रतिमा है जो कि दक्षिणामुखी है। इनका जो मुंह है वो दक्षिण की तरफ है। और बस यही जानता हूँ क्योंकि वो पीढ़ी से पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी ऐसे ही आते गए और वो हमारा मंदिर ऐसे चल रहा है। और ये बिल्कुल मेन सिटी में है, हनुमान चौक से बिल्कुल पास, पीपल मंडी। तो इसीलिए, और ये बहुत मतलब प्राचीन मंदिरों में से एक है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, दिल्ली, बॉम्बे, मतलब जो जो यहाँ पर रहा है
जो उसके बारे में जानता है। और पहले तो ये होता था कि बंगाली लोग, देहरादून में एकमात्र काली बाड़ी है ये, एक वहाँ पर भी ONGC का, बट वो ONGC का कम्युनिटी सेंटर में आता है या ONGC के उसमें आता है। बट यही जो सबसे प्राचीन, जैसे आप काली बाड़ी बोलेंगे, जो बंगाली लोग आया करते थे एक ज़माने में, वो इसी को बोला जाता है। इसे इनका पहले तो नाम काली बाड़ी था, आज भी काली बाड़ी के नाम से बंगाली लोग जानते हैं, पर इसे महामाया शिवजी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। आपकी दादी का परदादी जब जब परदादी थी उनका नाम था केदार वासनी देवी, क्योंकि केदारनाथ के उनके जो फादर थे केदारनाथ भगवान को मानते थे, शिव भक्त थे वो। तो उन्होंने कहा था कि अगर मेरी बेटी होगी तो उसका नाम मैं केदार वासनी देवी रखूँगा। तो बेटी हुई उनकी, तो उसी से ये चल रहा है। और हमारे जो शिव जी हैं, जो शिवलिंग है, वो भी हमारे किसी मतलब 4 फादर में से किसी ने सपने में देखा कि यहाँ खुदाई करो तो स्वयंभू हैं, मतलब वो अपने आप या बाहर से लेके नहीं लगाया है। जो शिवलिंग है वो यहीं से खुदाई पे निकला है। भाई इतना ही मैं जानता हूँ इसके बारे में। चलिए, थैंक यू।